हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि PGT 2021 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आज हम लोग आज के वीडियो में PGT कला विषय 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि वीडियो में आप लोग देखे होंगे, आंसर की आने से पहले ही PGT के प्रश्नों को सॉल्व TGT के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग PGT के प्रश्नों को देखेंगे और किस प्रश्न के क्या उत्तर हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व भारती शांति निकेतन। और शांति निकेतन से विनोद बिहारी मुखर्जी जुड़े भी थे, वहाँ पर शिक्षा ली और वहीं पर शिक्षण कार्य भी किए थे। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन वास चित्रकार नहीं है। इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है दिलीप दास गुप्ता ये वास पद्धति से चित्रकारी नहीं करते थे, बकिया ये तीनों चित्रकार वास पद्धति में चित्र चित्रित किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची क्या थे। लियोनार्डो दा विंची ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे और कई विधाओं में संपन्न थे। और इसमें जो सी विकल्प दिया गया है, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, ड्राफ्टमैन, तो ये सी विकल्प सही है तीसरे प्रश्न का। और चौथा प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क जो उड़ीसा में स्थित है, तो इसके निर्माणकर्ता नरसिम्हदेव प्रथम थे। और हमारा अगला प्रश्न है कि मथुरा, वाराणसी और पटना कला के महान केंद्रों में रहे, तो यहाँ किस वंश का शासनकाल इन केंद्रों पर था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका गुप्त राजवंश है। तो इसका डी विकल्प अर्थात गुप्त सही है। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रोचे। असल में क्रोचे का जो पूरा नाम था बेनेडेट्टो क्रोचे था और इसी को कई बार पूछा गया कि सहजानुभूति का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी क्रोचे ही हैं। इस तरह से परिभाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है, और विकल्प में आपके दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो हिमाचल प्रदेश ही है। असल में पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल एक शैली विकसित हुई थी, बसोहली शैली, और बकिया चाहे कांगड़ा हो, कुल्लू हो, चंबा हो, मंडी हो, सारी की सारी चित्रकला शैलियाँ हिमाचल प्रदेश में ही विकसित हुई थी, या गुलेर हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था लखनऊ, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। तो यहाँ मदन लाल नागर जो लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े हुए थे और इन्होंने लखनऊ
के शहरों को, लखनऊ की गलियों को, लखनऊ की सड़कों को, सब पर चित्रकारी किए हैं। कई बार पूछा गया था कि लखनऊ शहर का चित्र किसने बनाया, तो उसका भी उत्तर मदन लाल नागर ही रहेंगे। तो इसका उत्तर जो है मदन लाल नागर के चित्रों का विषय, ये लखनऊ विकल्प ज़्यादा सही है। हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं कि इसमें से पेवड़ी होता था। पेवड़ी अर्थात पीली मिट्टी, या इसी को प्यौड़ी मिट्टी कहा गया है। ये प्यौड़ी ना होकर के सही उत्तर है प्यौड़ी मिट्टी। असल में प्यौड़ी मिट्टी जो पीली मिट्टी होती थी, और यह प्रकृति प्रदत्तता से खनिज रंगों की श्रेणी में आता था, और प्यौड़ी मिट्टी से जो है आपका पीला रंग बनाया जाता था। तो इसका सही विकल्प पीला रंग है। अगला प्रश्न है कि कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी टेम्पेरा, फ्रेस्को, एक्रिलिक रंग, जल रंग। तो इसका सही उत्तर है जल रंग, वाटर कलर। अगला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा सा विकल्प प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता है। उनको लगता है कि केवल हमको उत्तर ही तुरंत मालूम हो, तो वो ज़्यादा सही है। इसलिए केवल उत्तर ही बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ 11वां प्रश्न देखते हैं कि आन मोनार्की ग्रंथ किसका है। विकल्प है दांते, प्लेटो, हीगल, कांट। तो इसका सही उत्तर दांते है। दांते के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी आंद्रे बेत्तो हैं। आंद्रे बेत्तो एक कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। तो ये बिशन दास हैं। बिशन दास ये मुग़ल शैली के चित्रकार थे। थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, प्रश्न है नहीं है ये बड़ा कंफ्यूज करता है। लोग जल्दी जल्दी में इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये पुस्तक 1939 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। जो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया है वो शमशेर बहादुर सिंह दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण राजवंश के समय में की गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है किस राजवंश के समय में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका सही उत्तर है चंदेल। और चंदेल ने जो है खजुराहो में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, और उसमें महादेव का मंदिर भी एक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी, और इसका सही जो उत्तर है वो है अनवांटेड। अगला प्रश्न है मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है निकोलस रोरिक थे। ये रूस के चित्रकार थे और भारत आए और भारत के ही होकर रह गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुग़ल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कुतुब खाना। अगला प्रश्न है
19 नंबर का प्रश्न है कि कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो यहाँ 19 नंबर प्रश्न का उत्तर यह है मलिन वजीरानी, यानी इसका ए विकल्प सही है। मलिन वाजमानी के द्वारा यह संस्था संचालित होती है। हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं। समयानुभूति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है थियोडोर लिप्स, अर्थात इसका सी विकल्प सही है। 21 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न 21 नंबर का है और यह प्रश्न है कि अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है कि इसमें विकल्प दिया है कि प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से रंग, कोयला, और चौथा है इन सभी का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही विकल्प डी अर्थात इन सभी का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है विनोद भारद्वाज की पुस्तक है। तो विनोद भारद्वाज की पुस्तक है बृहद आधुनिक कला कोश। अगला प्रश्न है शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर है बीसी सन्याल, जिनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सन्याल। आइए हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इसमें से कौन कला समीक्षक हैं? विकल्प है केशव मलिक, प्रयाग शुक्ला, ज्योतिष भट्ट, बीरेश्वर सेन। तो इसका सही उत्तर बीरेश्वर सेन है कि इसमें से कौन कला समीक्षक नहीं है? तो इसमें बीरेश्वर सेन ये कला समीक्षक नहीं है और बकिया सभी लोग कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, या इसी को हिंदी में कहा गया है शैल खंडों की राजकुमारी। और प्रश्न पूछा है कि यह चित्र कहाँ संग्रहित है? तो यह चित्र पेरिस के लुब्रा संग्रहालय में संग्रहित है। तो जो पहला विकल्प है ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? तो इसका सही उत्तर है रौदा ने बनाया था। इसका पूरा नाम है आगस्त रौदा। अगला प्रश्न है वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही विकल्प सी है बेत्तिचेल्ली। इनका पूरा नाम है सांद्रो बेत्तिचेल्ली और इन्होंने बर्थ ऑफ वीनस या वीनस का जन्म नामक चित्र बनाया था। 28 नंबर का प्रश्न है क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक को लिखने वाले कांट थे, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा हुआ है? तो इसे 29 नंबर का प्रश्न है का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ये बिच्छू से जुड़े हुए थे और समीक्षावाद की शुरुआत इन्हीं से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रुप 1890 नामक कला संगठन किसने बनाया? और इसमें कई विकल्प हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है जगदीश स्वामीनाथन। इसका शार्ट में नाम दिया गया है जे स्वामीनाथन और यही पहला व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत सबसे पहले कालिदास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा चित्रित कवि प्रिया प्रणय कथा किस चित्र शैली में चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कांगड़ा शैली, यानी कांगड़ा शैली में कवि प्रिया चित्रित किया गया है। अगला देखते हैं, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है। तो यूनान में सौंदर्य की देवी को एफ्रोडिटी कहा गया है, अर्थात चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो बाघ की गुफाओं का जो पुराना नाम है वो कलयन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को में मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे हैं, यानी किस शैली के चित्रकार जो है गीत गोविंद को चित्रित करने के लिए प्रेरित रहे हैं? तो ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार हैं? और इस सवाल का सही उत्तर है H.A. गाड़े, पैग मुंबई से जुड़े हुए H.A. गाड़े पैग के कोषाध्यक्ष भी थे। इनका पूरा नाम है हरि अंबादास गाड़े। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश शैली, क्योंकि अपभ्रंश शैली के बारे में आनंद कुमार स्वामी ने कहा है इसका केंद्र मारवाड़ था जो राजस्थान में स्थित है। हालांकि इसका सही में केंद्र राजस्थान में ना होकर के महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा संख्या 32 में स्थित गरुण अरुण वैष्णवी का चित्र है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर लाल मेढ़ किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरिहर लाल मेढ़ ये चित्रकार थे और वास पद्धति में चित्रकारी किया करते थे। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में किस अध्याय में क्षयवृद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये 5वां अध्याय है जिसमें क्षयवृद्ध की चर्चा की गई है, अर्थात ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांद्रो बेत्तिचेल्ली किस देश से संबंधित है? तो सांद्रो बेत्तिचेल्ली इटली के पुनर्जागरण काल से जुड़ा हुआ महान चित्रकार था जिसने वीनस का जन्म नामक चित्र भी बनाया था। पूछा गया है आगे। अगला प्रश्न है, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है अरस्तु, अर्थात डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाक्स लुइस डेविड ने किस चित्रशाला को जन्म देने का कार्य किया? यानी जाविद इसका पूरा सही नाम है जाक दाविद। तो जाक दाविद जो है नव शास्त्रीयवाद के प्रणेता रहे हैं, तो इसका सही उत्तर नव शास्त्रीयवाद है। और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जाक दाविद को कई नाम से जाक डेविड जैसे कई नामों से इसका उच्चारण हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो प्रश्न हल कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेम्ब्रांड किस लिए प्रसिद्ध था? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है जो है। तो ये रेम्ब्रांड छाया प्रकाश में दक्षता लाने के लिए जाना जाता था, विशेषज्ञ था उसका। अगला प्रश्न है, पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? तो पिकासो का कालखंड अगर हम लोग देखें जन्म और मृत्यु को लेकर के जो है,
तो इस विकल्प में 1881 से लेकर के 1973 ईस्वी तक का समय पिकासो से जुड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। एक सौंदर्य शास्त्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि बैजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई। तो बैजेंटाइन कला एक इसी को ईसाई कला या मसीही कला भी कहा गया है और यह गिरजाघरों के आश्रय में विकसित हुई थी। तो गिरजाघर यहाँ नहीं दिए गए तो विकल्प में धार्मिक स्थल दिया है तो वो सही हो सकता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टी क्या है। तो असल में क्रिस्टी एक नीलामी घर है जहाँ पर कलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अल्टामीरा की गुफाएं स्थित है। तो अल्टामीरा स्पेन में है, उत्तरी स्पेन में है अल्टामीरा की गुफा। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर कौन हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में बनी हुई है, इसके ऑगस्टस बार्थोल्डी इसके डिजाइनर रहे हैं। और भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार पटेल की मूर्ति है और इसे राम विश्वतार के द्वारा बनाया गया था, जो संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो गुफाओं में बनी हुई है प्रकृति प्रदत्त। तो शैल चित्र सही रहेगा। अगला प्रश्न है पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। असल में इसमें पीरियड पूछा गया है। पिकासो ने जो चित्रकारी की है उसमें दो पीरियड बड़े प्रसिद्ध हैं, एक ब्लू पीरियड और एक पिंक पीरियड अर्थात गुलाबी काल और नीला काल। तो इसमें गिटार वादक जो चित्र बनाया गया है वो ब्लू पीरियड अर्थात नीले काल का जो है चित्र है। अगला प्रश्न देखेंगे पतीना क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रासायनिक प्रतिक्रिया अर्थात इस प्रश्न का जो बी विकल्प है ये सही है। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो इसमें समकालीन पत्रिका है जो हिंदी में निकलती है, यह है सी विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है। तो लक्ष्मण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण अर्थात डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है भरहुत ग्राम स्थित है। तो ये भरहुत ये सतना में स्थित है मध्य प्रदेश में। और एक सांची का स्तूप है जो रायसेन जिले में है और जो भरहुत है ये सांची के निकट जो है सतना में स्थित है। अगला प्रश्न है कूडल नामक फिल्म किसके द्वारा बनाई गई। तो ये फिल्म तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तैयब मेहता, इनके द्वारा महिषासुर चित्र बनाया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो सर्वोच्चवाद का उदय रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट में सर्वाधिक सीखा? तो इस प्रश्न का उत्तर है देगास या देगा इसी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, या पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। अधिकतर चीज़ों की खोज जो है नवपाषाण काल में ही की गई है। एक अगला प्रश्न है, इसमें से किस चित्रकार ने 2 मई नामक चित्र चित्रित किया था? तो ये फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था इसी को। 2 मई, 3 मई, युद्ध के भयानकता या युद्ध के दुष्परिणाम, कई नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रित ग्रंथ तूतीनामा का विषय वस्तु है? तो ये तोते का प्रेमालाप दिखाया गया है, तोते का प्रेम दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, विंसेंट वान गॉग किससे प्रभावित थे? तो असल में जो वान गॉग थे, इनको वान गॉग भी कहा जाता है। ये प्रभाववाद विकल्प के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रभाववाद से प्रभावित थे। असल में वान गॉग सही में देखें तो ये उत्तर प्रभाववाद से प्रभावित थे, लेकिन विकल्प में प्रभाववाद दिया तो वही लगाएंगे, वही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद शैली के जनक थे? तो ये जॉर्ज सोरा थे, अभी हम लोग देखे थे। शायद प्रश्न कई बार रिपीट भी कर दिया गया है। एक प्रश्न है, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत को किसने लिखा? असल में इस गीत को लिखने वाले भीमसेन जोशी जी थे। पहले दूरदर्शन पर ये गीत आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगला प्रश्न है, बिंदु विषय संबंधित है? टीजीटी में पूछा गया था। तो ये पैक से जुड़े हुए चित्रकार थे सैयद हैदर रजा, 2016 में इनकी मृत्यु हुई है और इनको बिंदुवादी चित्रकार भी कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है? तो ये राजपूत कला के अंतर्गत आता है, क्योंकि पहाड़ी चित्रकला का एक नाम राजपूत शैली भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार सेजान, वान गॉग और गोगवा ये हैं। हेनरी मातिस नहीं हैं। वान गॉग को वान गॉग भी कहा गया है, या गोगवा को पाल गोगिन या पाल गोगवा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट बना हुआ है? तो ये लास्ट जजमेंट या अंतिम निर्णय, यह एक भित्ति पर बनाया गया चित्र है या म्यूरल चित्र है। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के पश्चात भारत आए शरणार्थी कलाकारों का नाम है? तो इस विकल्प में जो सही उत्तर है वो सतीश गुजराल हैं। जब भारत विभाजन हुआ था तो ये पाकिस्तान से दिल्ली आते हैं। अगला प्रश्न है, भानुदत्त कृत चित्रितपति रसमंजरी किस शैली में चित्रित किया गया है? तो ये पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत बसोहली या बसौली शैली में चित्रित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दमे स्थित है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सी, अर्थात पेरिस, फ्रांस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हमारा अगला प्रश्न है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नूबुकदनेस्सर। ये इसमें नूबुकदनेस्सर है, ये नूबुकदनेस्सर द्वितीय थे जो बेबीलोन के शासक थे। इन्होंने अपनी पत्नी मीडियम के लिए बनवाया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लखनिया, इसका सही नाम है लिखुनिया है। ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र की एक गुफा है। और हमारा अगला प्रश्न है, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? ये आपके पीजीटी में भी आया हुआ है और इसका सही उत्तर है राम किंकर बैज। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? तो ये खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के में लगभग 25 से अधिक मंदिर आज भी सुरक्षित हैं और यहाँ चंदेल वंश का शासक था और इन्हीं चंदेल वंश के शासकों के संरक्षण में यहाँ मंदिर बने हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कलाकार बहोश से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पाल कले बहोश कलाकार थे। अगला प्रश्न है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं? इसका उत्तर है अंकित पटेल। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा कहाँ स्थित है? पनवेल, थाने, रोहा, रायगढ़। आयोग के द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वो रायगढ़ है। और रायगढ़ तो मुझे लगता है कि एकदम सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पनवेल, थाने ये सब मुंबई में स्थित है। लेकिन फिलहाल देखिए संशोधित उत्तर कुंजी में क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर संपूर्णानंद बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, छादंत कहानी है? ये छादंत हाथी थे। एक हाथी के ऊपर जो है एक जन्म में बुद्ध हाथी के रूप में जन्म लेते हैं जिनके 6 दांत थे और उनकी 2 पत्नियां थी, सुभद्रा और महासुभद्रा। तो ये कहानी है हाथी की। अगला प्रश्न है कि पीलू पचकाने वाला किस माध्यम में काम करते हैं? तो पीलू पचकाने वाला एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किसने किया? तो ये
माइकल एंजेलो ने किया, जो इटली के पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन जो है लुटियंस ने किया, और लुटियंस ने जो है और भी बहुत से भवन जैसे राष्ट्रपति भवन वगैरह का भी डिजाइन इसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? प्रिंट मेकिंग अर्थात छापा कलाकार, तो इसमें जय कृष्ण अग्रवाल जो है ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, ये प्रिंट मेकिंग से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, ब्लो राइडर मंडल किस वाद से संबंधित है? तो ब्लो राइडर मंडल ये अभिव्यंजनावाद से संबंधित है, इसके प्रणेता मुंक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? एक बार प्रश्न फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आयोग के द्वारा दिया गया है वह है इंद्रिय संवेदना, बी विकल्प दिया है। हालांकि इस उत्तर में भी त्रुटि है, क्योंकि सौंदर्य यानी आनंद जिसको कहते हैं, सौंदर्य या आनंद ये रस से मिलता है, लेकिन फिलहाल आयोग ने इंद्रिय संवेदना माना है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो एंडी वारहोल पॉप कला के जनक हैं, पॉप कला अर्थात पॉपुलर आर्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना हुआ है? तो ये बड़ौदा नहीं है, ये बड़ौदा है। इसका सही उत्तर है डी, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे वास्तु चित्रकार हैं, तो इस विकल्प में जो है सुखबीर सिंह सिंघल ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, और ये एक वास्तु चित्रकार भी हैं, लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षा लिए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़ा हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमल कृष्ण। कमल कृष्ण पहले आईफैक्स से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकादमिक शैली के चित्रकार हैं, तो इसमें अकादमिक शैली यानी जो पाश्चात्य तकनीक से या कह सकते हैं कंपनी शैली से प्रभावित थे, तो इसमें ललित मोहन सेन थे जिन्होंने पाश्चात्य तकनीक से चित्र किए हैं। बकिया सब लोग जो है बंगाल शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं में प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है आकार। अगला प्रश्न देखते हैं 93, मौला राम एक रहे, यानी मौला राम क्या थे? तो मौला राम एक पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर का, और 94 में है सतीश चंद्र थे, और आयोग ने जो उत्तर दिया है वह
डी विकल्प दिया है वास चित्रकार, दृश्य 94 का आयोग ने सी अर्थात दृश्य चित्रकार माना है। सतीश चंद्र को लैंडस्केप बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। 95 नंबर का क्वेश्चन है, तूतीनामा कब लिखा गया? तो तूतीनामा 1560 से 68 के बीच में लिखा गया था। तो इसका जो चौथा विकल्प है वो सही है आयोग के अकॉर्डिंग, और ये सारे उत्तर आयोग के अकॉर्डिंग ही बताए जा रहे हैं आप लोगों को। आइए हम लोग 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगलकालीन चित्रकार दशवंत के गुरु थे। दशवंत के गुरु थे ख्वाजा अब्दुल समद, अर्थात बी विकल्प सही है। और दशवंत और बसावन मूल रूप से अकबर कालीन चित्रकार थे। अगर आप देखते हैं, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक के द्वारा किया गया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आचार्य बामन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है स्पेन। फ्रांसिस्को गोया स्पेन में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 99, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं? तो इसमें सही विकल्प है सल्वाडोर डाली, ये अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो इसकी चर्चा किए भी थे कि संपूर्णानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो के द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का पहला चित्र है? तो यह है लैश डेमाइस सेल डी एनिवाग। असल में इसको हिंदी में कहा गया है अविन्यो की स्त्रियां, या एक और नाम है ओमेन ऑफ दी एमिन्यो। इसका सी विकल्प 101 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिएटा शीर्षक मूर्त शिल्प की रचना किसने की? ये पिएटा जो है माइकल एंजेलो ने मूर्ति बनाई है, और इसमें ईसा मसीह को अपनी माँ कुंवारी मरियम की गोद में दिखाया गया है। ये बड़ी ही प्रसिद्ध मूर्ति थी। 1540 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ था? तो ये इसका सही उत्तर है 1512 ईस्वी में सिस्टीन चैपल दुनिया के सामने आया, उसके चित्र दुनिया के सामने आए। लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो इसमें मिले ये प्रभाववादी चित्रकार नहीं हैं, बल्कि लगभग सब प्रभाववादी चित्रकार ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी में पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प सेवक राम, शिवलाल, हुलासवाल और जयराम दास। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय के चित्र 3 पुजारिन किस माध्यम में चित्रित किए गए हैं? तो ये टेम्पेरा रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया था?
तो इसका सही उत्तर जो आयोग के द्वारा माना गया है वो मंजीत बाबा हैं। लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 108 द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जी संतायना हैं। इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस है? तो इसका सही उत्तर है शांत रस। अभिनव गुप्त ने नौवां रस शांत रस को माना है। हमारा अगला प्रश्न है केसीएस पनिक्कर किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इसमें चौथा विकल्प तंत्र कला या इसी को जो है तांत्रिक कलाकार भी कहा गया है। उनके चित्रों पर तांत्रिक कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर इन मून लाइट नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है जोगिन चौधरी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है इसमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रेखांकन कार्य करते थे? तो इसका सही उत्तर है नौ प्रभाववाद। और अगला प्रश्न है राणा कुंभा संबंधित थे? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे राणा कुंभा। अगला प्रश्न है गांधी की प्रसिद्ध लिनोकट दंडी मार्च किसने तैयार किया था? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो तृण पर भोजन प्रभाववादी चित्रकार माने के द्वारा बनाया गया था। इनका पूरा नाम है एडवर्ड माने। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध चित्रकार ने लास्ट सफ़र चित्र चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है मकबूल फिदा हुसैन अर्थात यमीफ हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? तो इसका चित्रकार विलियम ब्लैक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पुनर्जागरण काल में बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाया गया है? रैफेल के द्वारा यह चित्र बनाया गया है जिसका माध्यम फ्रेस्को है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? तो आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वो रफेल माना है और यह सही भी है। रफेल को संत कलाकार भी कहा गया है या इनको डिवाइन पेंटर भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवकराम संबंधित थे? तो सेवकराम कंपनी शैली या पटना शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री का सम्मान मिला था? तो इसका सही उत्तर है जगदम्बा देवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 3 मई
ये फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। 3 मई 2 मई, युद्ध की भयानकता या युद्ध के दुष्परिणाम। अगला प्रश्न लिखते हैं, महाबलीपुरम का समुद्र के किनारे बना मंदिर यानी शोर मंदिर किस राजवंश के द्वारा ये बनवाया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मिराज नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम शाही नाम से जाना जाता है। किस मुगलकालीन शासक को मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम शाही नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो जहांगीर कालीन चित्रकार बिशनदास सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र चित्रित करने में विशेषज्ञ था। तो दोस्तों, इस तरह से 125 प्रश्नों का उत्तर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, हम लोग उसको देखे हैं। और देखिए, इस पर जो आपत्ति पड़ी है उसके निराकरण स्वरूप आयोग के द्वारा कौन कौन से उत्तर को बदलता है, किन उत्तर को फाल्स करता है, यह रिजल्ट के साथ जब संशोधित उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोग मिलान कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।